मैं एक माँ हूँ, मैंने 9 महीने का पाला उसको। मेरे घर में है क्या? कुछ को नहीं रहा। अब कुछ नहीं है मेरे घर के पास। जब मेरे को भी गैल जला दो। शाम को 7 बजे गए थे वो घर से। वो मामा इंदिरा जी ने फ़ोन किया था उनको। तो उसके बाद में पता चला भी उसको करंट लग गया। जो कल शाम को हादसा हुआ है बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही दुखदाई था। और ये बच्चा एक बिट्टू इनका ही नहीं था, पूरे गांव का था। परिवार था। हमारा तो बहुत अच्छा परिवार था भैया। हमारे तो कभी लड़ाई भी नहीं होती थी। हमारा तो सब कुछ उजड़ गया भैया। ये रहा एक लड़का, रात के पूछ रहे पापा, इनको मैं क्या जवाब दूं? रात के पापा पापा बोल रहे हैं। तो अभी उसको 9 महीने का पाला था है। अब इनको कैसे संभालूंगी मैं? और कोई भी नहीं है, बस एक लड़का ये रह गया मेरा। कि वो जो आज हमारी बेटी विधवा हुई है, वो ये हमारे गांव की, पूरे गांव की बेटी विधवा हुई है। और सारा गांव जानता मेरे को 9 महीने का था। ये इस आर के इंडस्ट्री में मैंने काम करके कोर्स करा कर उसको पढ़ा लिखा कर लगवाया था। ये हाथ मिनती जोड़ कर सबकी, चल बेटे मैं कर दूंगी मेहनत, पर तू तेरा रमान से जिंदगी काटना। आज लास्ट में आकर मेरा बेटा मेरे को छोड़ कर चला गया। ये बोलते हैं अटैक है, मेरे बेटे का करंट लगा जी। और ये नहीं है मेरे बेटा कुछ छोटी मोटी मुट्ठी जान है, आती का आती है। बच्चे बहुत छोटे भैया। हम बताओ हम किसके पास जाएंगे, हम किसके लगेंगे बताओ? या बुढ़ी हमारा तो सब कुछ उजड़ गया भैया। 2 दिन हो गए थे, घर पे ही नहीं बढ़ा था लाइट का काम, आंधी तूफान के काम टूटी रह रही थी ना रात। हम फोन करते थे घर पे, आज बोल रहे मेरा काम ही ऐसा है। इतना बड़ा बच्चा भी घर बुलाना चले जाता ना, वो भी रोटी खाते उठ का रहता वो काम करने के लिए। रोटी नहीं खा कर पहले वो काम कर रहता। मेरे किसी ने बुलाया तो मैं इसका काम जरूर कर पाऊंगा। किसी तो उसने बुराई नहीं ली, कितना भी बाजे कहाँ किसी से पूछ लो, अगर उसने बच्चे ने बुराई ली हो तो फिर उसके गले अन्ना, वो किस चीज़ का अन्याय होना चाहिए ये बताओ? मैंने इंसाफ चाहिए, हमने इंसाफ चाहिए। मैं ये बार बार कह रही हूँ, मैं बुआ हूँ उसकी, मैंने इंसाफ चाहिए उसका। हमने चाहिए जी इंसाफ, बस मन तो इंसाफ चाहिए मेरे बेटे का होनी चाहिए। और क्या, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए उनको। बच्चे भी पढ़ने मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? हम कहाँ पे जाएंगे? और हम कहाँ? हमारा तो एक ही था, हमारा तो सास बहू का एक ही सहारा था। हमारा तो परिवार ही सारा उजड़ गया भैया। मेरे बेटे का जी करंट लगा है। ये तो बोलते ना अटैक आ, मेरे बेटे का जी आज जल रहे हैं, सारा लीला पड़ रहा था। मैंने खुद मेरे बेटे की लाश देखी है, अस्पताल के अंदर था ना, जब मैं थी साथ में। मेरी बहू भी थी, मेरी बेटी भी थी। ये बिजली का लगा, ये बोलते हैं अटैक पड़ा, अटैक नहीं पड़ा जी। ये बच्चे हैं इनके, उनको बताओ कौन परवरिश करेगा इनकी? ये झूठ बोल रहे हैं। जो इस बिट्टू की माँ थी, बिट्टू शायद 9 महीने या 10 महीने का था, इसका बाप चला गया। अब इसके 2 बच्चे हैं, वो 4 या 5 साल के हैं। अब इसकी जो घरवाली है बेचारी, वो विधवा हो गई। तो बहुत ही दर्दनाक मौत है ये। इनको रोटी खाने का टाइम नहीं देते थे। परसों रात का गया आयो, कल 3 बजे घर में आकर बड़ा रोटी खाने लगा, फिर उसका फोन आ गया। जिस टाइम करंट नहीं लगा तो ये हाथ किस तरह जल गया? या बिना करंट बताओ हाथ कैसे जलेंगे? लीला कैसे पड़ेगा? वो ऊपर से गिरा है, ऊपर से नहीं गिरा। मेरे बेटे का करंट लगा जी, हमने खुद देखा है। मैं मौके के ऊपर हूँ जब लाश लेकर गए। हाथ इस पास ढाणी पर हुआ था हादसा। तो पहले जानी है, ढाणी वाले सरदार हैं वे इनके यहाँ, अब नहीं वही लेकर गए उसको। यहाँ जनता वाले का लाना, इसने दे दिया जवाब। फिर वे सरसा ले गए, सरजीमणी का उन्होंने जवाब दे दिया। फिर वे लेके दूसरा हॉस्पिटल एक और सरकारी में से फिर प्राइवेट लाना। फिर प्राइवेट वालों ने फिर सरकारी में उसको विदा कर दिया जी। अब मेरे बेटे के साथ तो ना जी किसी ने हैंडल गिराया। हैंडल गिराया किसने? किसी ने हैंडल, पहले बता मैं लाइट काट रखी थी, फिर हैंडल गिराया गया है और एकदम से करंट आ गया। हाँ करंट आ गया, ऊपर खंभे पर चढ़ रहा था। वो खंभे पर चढ़ रहा था। ये तो कभी आप ही पंजे से पैर फिसल गया, पैर फिसलते होगा चोट लगती ना। उसका कोई गरोच नहीं है, उसका जड़ों का निशान है। गरोच कुछ भी नहीं है उसको, मैंने देखा है। मेरी बहू ने देखा, मेरी बेटी ने देखा। अच्छी तरह झंझोड़ कर डॉक्टर का धक्का मार कर मेरी लड़की जाकर चंगी तरह झोड़ का आई उसको। वो बोली मम्मी भाई का कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल लीला था एकदम, उसके हाथ जल रहे हैं, ये जाकर देख चेक कर सकते हो आप। मेरे बेटे के साथ बिजली का हादसा हुआ, साथ वाला है वो बोलता अटैक हुआ है, और जो उसकी शरीर बता रहा है तो बिजली है। लंबा चौड़ा पूरा हाथी का हाथी है मेरा लड़का, भी कमजोर हो, चक्कर आ गया उसको, तो ऐसी बात ही नहीं थी। जिस इंसान का कोर्स करा होगा ना सर, वो नहीं गिरेगा, उसको किसी चीज़ का झटका लगेगा तो वो तब भी गिरेगा। 11 साल हो गए उसको, लगा 11 साल, आज का नहीं लगा हुआ कोई, आज अलग उसका नहीं है हुआ, तो आज हर सही कैसे हो गया। जब आप मेरे पास मौजूद खड़े हो नहीं तो आप भी मेरी देखभाल कर सकते हो नहीं, तो क्यों नहीं करोगे आप। मैंने इस चीज़ करना चाहिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ अब बस। अभी ये बच्चे हैं, ये क्या घर संभालेंगे, क्या करेंगे। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसका बाप तो ऐसे उसको छोड़ा था, बेपाड़े दोनों भाड़ भाई पोता। पहले बच्चों को पाल कर परवरिश करे मैंने, अब इनको कैसे संभालूंगी मैं। मेरे को चाहिए न्याय। हमने ऊपर चढ़ा, जब ऊपर खड़ा है मौके पे एक आदमी, तो लाइट का से छोड़ी गई बा। मेरे को न्याय चाहिए जी। हाँ भैया, इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। कौन संभालेगा मेरे को ये बताओ। बहू है मेरी, वो किसके साथ दिहाड़ी जाएगी। आजकल दिहाड़ी जाने का टाइम है। ऐसा क्या बता रहे थे जी आप? अब जैसे अब बिजली खंभे पर बच्चा चढ़ा है तो बिजली की लाइट तो कटी हुई होती है ना, तो वो जेई को, जो बिजली घर वाले को, प्रशासन को पता है भी मेरी बाजे कहाँ की लाइट हमने काट रखी है, ये बेगू की काट रखी है। जो बेगू के रोड पे जो काम चल रहा है, फ़ोन करके कह दिया, तो वो दूसरी लाइन कैसे चालू होगी ये बताओ पहले। ये हमारे को ना ही चाहिए मेरे लड़के का। बिजली वालों भी पता था जो होगा, जब भी तो वो नीचे गिरा है, करंट लगने से तो हाथ लगा है। और भी वर्कर काम करेंगे, चलो जाओ तो इस ना नहीं करता वो लड़का, किसी को भी ना नहीं करता, फिर भी उसके लिए न्याय हो रहा है। ये कैसे छाप है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके न्याय चाहिए हमने पूरा। किसी की इतने भाई पंचायत खड़ी है, कोई बोलता विजय बच्चा ऐसा था। प्रशासन को हम तो यही बोल रहे हैं भाई, जब लाइन बंद हुई और बंदा ऊपर बिजली वाला काम करने चढ़ा है तो लाइट कैसे आई। वो किस वो जिम्मेवारी तो उसकी होनी चाहिए ना, भी काम चल रहा है बेगू रोड पे तो लाइट क्यों आई भाई। हैंडल नहीं गिरा, काटी नहीं गई, ये पूछ रहे भाई। इसको न्याय मिलना चाहिए बस। जब उसके करंट ही नहीं लगा तो फिर इसका हाथ कैसे जड़ा, लीला कैसे पड़ गया। वो कहीं से ऊपर से पड़ेगा तो कोई चोट फेट तो आएगी उसके कहीं पे, तो शरीर पे है, उसके कोई शरीर पे चोट ही नहीं दिख रही। फिर ये करंट ही नहीं लगा तो ये हाथ कैसे बढ़ रहा है। इंसाफ चाहिए बस जी हमने तो बस। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी किसी ने उसको बुलाया वो उसी टाइम काम करने चला गया, तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ भी जो भी इसमें दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। बाकी विनोद को प्यार से बिट्टू बोलते हैं, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली निगम है उसकी बहुत तगड़ी लापरवाही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हादसा तो ये जो आज हमारे गांव में हुआ है ये बहुत बड़ी भारी घटना है, और मेरी तो प्रशासन से और सरकार से एक ही बेनती है, पूरा गांव यही चाह रहा है, और हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, सरकार से मांग है। हमारी किसी कर्मचारी से द्वेष बना नहीं है, हमारी तो मांग है प्रशासन से। कोई कर्मचारी हमारा को वो भी हमारे गांव के बच्चे हैं, वो गलत नहीं हो सकते। लेकिन मेरा कहना का मतलब है कि इस बच्चों को, इस परिवार को वो जो न्याय है, और हम ये चाहते हैं कि उस परिवार को आने वाले टाइम के अंदर, अभी जो वाज हालात हैं, सरकार उसको नौकरी दे, और जो उसकी पेंशन है उसको जो सरकार दे रही है उसकी माँ को मिलती रहे, और वो जो बच्ची है आने वाले टाइम में वो क्या करेगी। हमारी तो प्रशासन से, सरकार से यही मांग है कि उसको नौकरी दी जाए। पूरा गाँव यही कह रहा है, और प्रशासन ये कोताही ना करे, हमारी तो यही मांग है सर।